हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार का करंट अफेयर्स जो रिसेंट में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ अ क्विक रिवीजन फॉर 71th बीपीएससी। तो हम इसका आज कवर करेंगे फटाफट 100.com वाला सेक्शन, बिकॉज ये हमारा बस रिवीजन के लिए वीडियो है, तो हम इसको फटाफट देखेंगे। तो पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये अपना बिहार है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। सड़क हादसों में होने वाले मौत के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान बिहार का है। महिला खिलाड़ी के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर, ठीक है, महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए है ये, तो ये बिहार खोलेगा। और केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड कहाँ गठित किया जाएगा? तो ये अपने बिहार में किया जाएगा। और मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो अपने बिहार में ही है, दरभंगा में। पटना में गंगा नदी के तट पर बने स्टैचू ऑफ विजडम किन्हें ये समर्पित किया गया है? तो अपने राजेंद्र प्रसाद को किया गया है। और अभी रिसेंट में ही राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई गई, ये याद रखना है आपको। और इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1962 में मिला था, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था जीरादेई सिवान में हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। ओके। और इनकी अभी कितनी जयंती मनाई गई? तो 140वीं जयंती मनाई गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश भर में सबसे अधिक है? तो ये अपने बिहार का ही है, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। और 2006 में क्या किया गया था? आरक्षण दिया गया था, 50% आरक्षण पंचायती राज में। इसके साथ ही अभी आप देखिएगा तो संसद में अपने बिहार से जो महिला प्रतिनिधि हैं वो उनकी संख्या 5 है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन, ठीक है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये अपने बिहार का है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो जाम्बिया और माली में की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये अपना बिहार बन गया है। क्या करने वाला? तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड विकास जो योजनाएं होती है ना, परियोजनाओं को अपलोड करने वाला बिहार बन गया है। बिहार के किस बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करेगा? तो यहाँ का संस्कृत बोर्ड। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस ने किस दल का गठन किया? तो पटना पुलिस ने किया शक्ति दल का गठन। कौन सा दल का? शक्ति दल का। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को अपनाने वाला भारत में ये मतलब पहली बार लागू किया है चुनाव में? किस चुनाव में? तो निकाय चुनाव, जो निकाय चुनाव होते हैं ना, उनमें ये क्या करेगा? ई वोटिंग प्रक्रिया को अपनाएगा अपना बिहार। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली मतदाता कौन बन गई है? तो ये विभा कुमारी बन गई हैं। और विभा कुमारी कहाँ की है? तो पूर्वी चंपारण की हैं, पकड़ी दयाल जगह की, पूर्वी चंपारण की। बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो नैक में ए ग्रेड किसको मिला है? अपना बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर को मिला है। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ खोला जाएगा? कहाँ बनेगा ये? तो बोधगया में बनेगा। बिहार में बच्चा बैंक की तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की है? तो ये अपने महाराष्ट्र ने किया है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये सिलौंजा बोधगया किया जाएगा। क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन है तो हम इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी एशिया कप का शुभंकर का क्या नाम है? तो देखिए बिहार में पहली बार हो रहा है ये क्या, हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप। और इसका जो शुभंकर है ना उसका नाम है चांद। त्रिनिदाद एवं टबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद, क्या है? कमला सुशीला प्रसाद कहाँ की प्रधानमंत्री? त्रिनिदाद एवं टबैको की। ये किस जिले से? तो अपने बक्सर के भेलूपुर गांव से है ये, बक्सर से है, इनका संबंध बक्सर से है। किसका? कमला सुशीला प्रसाद का। किस संगठन द्वारा मखाना को एचएस हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? एचएस कोड किसको प्राप्त हुआ है? तो अपने मखाना को। और किसके द्वारा? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। किसके द्वारा? विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा किया गया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अपने बिहार में। क्या पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25। बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश को निर्यात किया? बिहार ने, ठीक है। हमारे यहाँ जो मढ़ौरा में बन रहा है 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन, वो जाएगा गिनी में, ठीक है, गिनी को निर्यात किया जाएगा, गिनी देश को।
किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया है? देखिए, मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया है बिहार राज्य ने। क्यों किया है? भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये राजगीर जू सफारी में किया जाएगा। क्या? भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र, भारत का ये चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला भारतीय राज्य, तो ये बन गया है बिहार। ठीक है, जल निकायों का एटलस तैयार करेगा। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में कितने गेंदों पर शतक लगाया और ये युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 35 गेंदों पर शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर परिसर एवं समग्र विकास की वृहद योजनाओं का शिलान्यास कब किया? तो ये हुआ 8 अगस्त 2025 को हुआ। क्या? माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजनाओं का शिलान्यास किया गया 8 अगस्त 2025। याद रखना है 8 अगस्त क्रांति के दिन। अब देखते हैं बदलता बिहार। 31 है। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क में कितना, मतलब परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो अब 100 रुपये। कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरिए आप 100 रुपये में। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन की राशि को 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो आता है ना, आर्थिक बल युवाओं के हल, और तो उसके अंतर्गत फिर युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इससे भी हम जोड़ सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिला है? तो ये 10 लाख की। किसको? ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा में, ठीक है, 5 लाख की जगह अब ये 10 लाख की राशि की स्वीकृति मिल गई है मुखिया जी लोगों को। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अगला, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो ये अररिया जिला है। अररिया जिला ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है ये। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तो यह है तिल्हाड़ बाजार नालंदा में। ठीक है, तिल्हाड़ा बाजार नालंदा। क्या? तो बिहार की पहली जीविका दीदी हाट खोला गया है वहाँ पे। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये बैरिया पटना में बनेगा। क्या? बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर, ठीक है, बिहार का पहला होगा बैरिया पटना। ठीक, बैरिया बस स्टैंड साइट पटना। ओके, पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा? तो ये 23 अगस्त को। कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। किनका? तो उपेंद्र वर्मा, और ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे उपेंद्र नाथ वर्मा। बिहार में कितने आबादी पर एक डाकघर होगा? कितने आबादी पर एक डाकघर होगा? उप डाकघर होगा। तो ये 15,000 की आबादी पे, जहाँ पे 15,000 आबादी होगी वहाँ पे एक उप डाकघर होगा। क्या होगा? एक उप डाकघर। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु कौन सी सेवा शुरू की है? तो पिंक बस सेवा शुरू की है, पिंक बस सेवा। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया? देखिए बिहार में हुआ है। क्या? अंतरिक्ष यान सम्मेलन, और कहाँ पे? रोहतास में। ठीक है, रोहतास में हुआ है। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी कहाँ बन के तैयार हुआ? तो ये हुआ कैमूर में। और इससे पहले प्रीवियस पीपीएससी में पूछा था तेल्हाड़ कुंड, तो तेल्हाड़ कुंड भी कहाँ पे है? कैमूर में है। केंद्रीय बजट 2025 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये जो 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ठीक है, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है 6 लेन की। कहाँ से कहाँ तक? तो ये अपने पटना से पूर्णिया तक है। तो ये किन किन जिलों से होके गुजरेगी? तो अगर हम ऐसे मैप देखें ना, तो ये कहाँ से बोल रहा है? पटना, यहाँ पे पटना है और आई थिंक यहीं पे पूर्णिया है। ठीक है, तो यहाँ से कितने 6 जिलों से होके जाएगी, जहाँ पे पटना के बाद यहाँ वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, ठीक है, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। तो ये ऐसे जाएगा ये 6 लेन जो है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 में। हाँ, तो ये आपको एकदम याद रखना है, इससे पूछ सकता है क्योंकि ये ग्रीनफील्ड है ना, और 25-26 ये बजट 25-26 में इसको घोषित किया गया है और पटना से पूर्णिया के बीच का है। तो ये जरूर पूछ सकता है कि ये 6 जिलों से होके गुजरेगा। और ये क्या है?
किस किस जिले से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे? तो वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है। वो था एक्सप्रेसवे और ये है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कितने बनेंगे? तो 3। कहाँ कहाँ? सारण, भागलपुर और राजगीर। कहाँ पे? सारण, भागलपुर और राजगीर। और अपने पटना में भी है, गया में भी है, पूर्णिया में भी और दरभंगा में भी है इससे पहले एयरपोर्ट, और अब बनेगा 3 जगह। तो ये कहाँ कहाँ? सारण, भागलपुर और राजगीर। ओके, मतलब अगर आप बिहार का ऐसे मैप देखें तो एक हो गया इधर सारण, एक हो गया अपना राजगीर इधर, और एक हो गया इधर भागलपुर, तो इस तरह। इसके बाद बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये गया जी में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? गया जी में, ठीक है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? तो लखीसराय में बनेगा। दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय लखीसराय में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार में एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो ये है लॉन बॉल महिला टीम ने जीता। कहाँ पे, कितने में? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार में एकमात्र आया था स्वर्ण पदक। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया है? तो ये है सुमित्रा रानी शाह को, ठीक है। CAA जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत इनको नागरिकता मिली है, तो ये है सुमित्रा रानी शाह। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये सुल्तानगंज, भागलपुर, ठीक है। सुल्तानगंज, भागलपुर में किया जाएगा पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण। और अभी हम लोग पढ़े वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनेगा वहाँ पे। देखते हैं 49, बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो डायनासोर पार्क भी कहाँ पे बनेगा? तो राजगीर में बनेगा, ठीक है। और हम लोग इसे पहले पढ़े कि चौथा शेर प्रजनन केंद्र भी राजगीर में, जू सफारी। और उसके बाद बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए गंडक नदी के समीप बनाया जा रहा है और ये गोपालगंज में है, ठीक है। ये नहीं कन्फ्यूजन होना है कि चंपारण में नहीं ना है, ये तो गोपालगंज में, चंपारण में नहीं है, ठीक है। लेकिन गंडक नदी में है घड़ियाल प्रजनन केंद्र, घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तो ये गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। बिहार की पहली हाथी कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का है ये पहला, ठीक है। और हाथी कॉरिडोर है, ये होगा जमुई में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जमुई में। 100वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया? 100वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र, तो ये है एक अंजना पैक्स समस्तीपुर, अजना पैक्स समस्तीपुर को। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मोकामा में बनाया जा रहा है। क्या? बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण शोध संस्थान है ये, ठीक है। सड़क प्रशिक्षण शोध संस्थान ये मोकामा में है, मोकामा पटना में। सड़क प्रशिक्षण शोध संस्थान मोकामा पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के पहले डाई पोर्ट, ठीक है, डाई पोर्ट है बंदरगाह। डाई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा पटना में किया गया, ठीक है, बिहटा पटना में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत भागलपुर बिहार में की गई। बम्बू टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर बिहार में। बिहार की पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं हम, भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में ही रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण की घोषणा की है इन्होंने? तो यह है अपना बिहार। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? पुलों की पहचान के लिए, ठीक है, तो 11 अंकों की आईडी जारी की जा रही है। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो ये देखिए पहला अंडरग्राउंड सबवे है ये, पटना जंक्शन से GPO गोलंबर तक, पटना जंक्शन से GPO गोलंबर तक ये जाएगा, ये अंडरग्राउंड सबवे है। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या बन गया? तो बिहार ग्रामीण बैंक। अब उत्तर और दक्षिण को हटा दिया गया, अब सिर्फ क्या हो गया? बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, ठीक है। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया? किसको जोड़ रहा है ये? तो आरा और बगहा को जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, ये जोड़ेगा नारायणी गंगा कॉरिडोर को। किसे जोड़ेगा ये? नारायणी गंगा कॉरिडोर को। कहाँ पे है देखिए? आरा और बगहा को जोड़ने के लिए क्या है ये? राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम है नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की
पटना की तरह गंगा पथ बनेगा। तो ये भागलपुर और मुंगेर में बनेगा, ठीक है। पटना की तरह ही क्या बनेगा, एक गंगा पथ बनेगा और ये भागलपुर और मुंगेर में बनेगा। आपको पता होगा कि बिहार में जो 12 जिलों को गंगा नदी स्पर्श करती है, ठीक है। 12 जिलों को, और जैविक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो 13 जिलों में बनाया जा रहा है। इसके बाद जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? किसका उद्घाटन? तो नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन तो ये अपने लोग जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने किया। और लोकसभा अध्यक्ष का आर्टिकल कितना है? तो 93 है, आर्टिकल 93 में इनका वर्णन है। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। इसके बाद देखिए, बुद्ध समय दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ये कब किया गया? तो 29 जुलाई 2025 को किया गया। इसके बाद पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 29 मई 2025 को किया गया। 29 मई 2025 को किया गया, बीडी सावरकर के जन्म दिवस पे। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना है? ये केबल सस्पेंशन ब्रिज है जो पुनपुन नदी पर बना है, ठीक है, पटना में केबल सस्पेंशन ब्रिज। इसके बाद इंद्रपुरी जलाशय, पूर्व नाम इसका कदवन जलाशय था, कदवन जलाशय, ठीक है। ये किस नदी पर है? तो सोन नदी पर, रोहतास में है। इंद्रपुरी जो जलाशय है वो कदवन नदी पर है। कदवन इसका पहला नाम जो था कदवन जलाशय था और ये सोन नदी पर है, ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय किस नदी पे है? सोन नदी पे है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही थी? तो ये 9.2% रही थी, ठीक है, 9.2%। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये विदुपुर वैशाली में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है? तो विदुपुर वैशाली में। इसके बाद गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ नालंदा, ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ नालंदा में है। इसके बाद बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव जो होगा वो होगा धनरई जहानाबाद। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? धनरई जहानाबाद। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है इसको? तो फुलवारिया जलाशय नवादा में, फुलवारिया जलाशय नवादा में। ये कितने मेगावाट का होगा? 10 मेगावाट का होगा, ठीक है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। एक बार बीपीएससी ने पूछा था कदीरा दरभंगा में जो तैरता हुआ सौर संयंत्र बना था उसके बारे में। दरभंगा में तैरता, हाँ यहाँ पे आ गया, फिर देखिए दरभंगा में तैरता हुआ सौर संयंत्र कितने मेगावाट क्षमता का है? तो ये है 1.6 मेगावाट क्षमता का। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो सहरसा को। अमृत भारत योजना के तहत है ये, और ये विकसित स्टेशन है सहरसा का। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो ये दरभंगा में पहली बार मैथिली में बहस की गई। और अभी संविधान में ये हमारी जो मैथिली भाषा है संविधान में भी है, और अभी इसको 76 देखते हैं। सम्राट अशोक से जुड़े हुए बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को शामिल किया गया, ठीक है। सम्राट अशोक से जुड़े हुए 2 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया, तो ये कौन है? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो ये है 125 यूनिट, ठीक है। बिहार सरकार ने किस राज्य में एक युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें युवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु जो है ना वो 45 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये बिहार जो है ना वो बिहार युवा आयोग की स्थापना करेगा, और इसमें इनकी अधिकतम आयु कितनी होगी? 45 वर्ष होगी, और इसमें ये 7 सदस्यीय है। वैसे बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी है। ठीक है, कितना कर दिया है? तो 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपए की लागत से ये बनाई गई? तो 422 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाई गई है। बिहार का पहला ये डबल डेकर फ्लाई ओवर है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की जो लंबाई है वो कितनी है? 2.2 किलोमीटर है डबल डेकर पुल की लंबाई। बिहार में आयोजित हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था उस वहाँ पे क्या बना था? दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बना के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया अपना 7 खेलो इंडिया यूथ गेम में। और इसमें बिहार का स्थान महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट रैंक पे रहा था। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये मैथिली मृणालिनी बनी है। मैथिली मृणालिनी। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया। ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज की 100 वर्ष पूरे होने पर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पे वन है? तो ये है 8% पे। ठीक है, कितने प्रतिशत पे है? 8% पे वन है। 32.45 वर्ग किलोमीटर पे। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किया गया है? तो यह है शिक्षा विभाग को। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो ये देखिए अपना आरा नगर निगम है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो ये अपना बेगूसराय है। बेगूसराय को पहला स्थान मिला है 112 आकांक्षी जिलों में। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? तो ये मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया। मधुबनी नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को। भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब, देखिए ये भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब है। इसका उद्घाटन बिपार्ड में किया गया। तो ये किसने किया? तो नीति आयोग के जो CEO है ना BB सुब्रमण्यम, उनके द्वारा किया गया। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो गेहुअनवा नदी कैमूर। ये जो गेहुअनवा नदी है ना ये कैमूर में है और ये गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो देखिए ये खुशी यादव ने जीता है और खुशी यादव है भागलपुर की और इन्होंने ना खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम याद रखना है, खुशी यादव। भागलपुर जिले में बन रहे पीर-पैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये है 2400 मेगावाट क्षमता का है। ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता की है? 2400 मेगावाट क्षमता की है। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये अपना दरभंगा का है। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है मुजफ्फरपुर जिले में। और हम लोग देखिए हम लोग उधर भी पढ़े थे ना बैरिया पटना में ठोस कचरा प्रबंधन हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। और ये आप लोग देख लीजिए कि ये क्या है, ये कचरा निपटान संयंत्र है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो ठोस कचरे प्रबंधन से रिलेटेड था। बिहार का पहला अच्छा यहाँ भी आ गया, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रामचक बैरिया पटना। ठीक है, बैरिया पटना। इसके बाद जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो ये राजगीर में किया। जरासंध ठीक है, ये वृद्धरथ वंश के थे जरासंध। उसके बाद आया था हर्यक वंश। इसके बाद हम देखते हैं नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? तो नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रणाली है वो शुरू की गई नव नालंदा महाविहार राजगीर में। ठीक है, राजगीर में। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से हैं? तो ये अवधेश कुमार जो भारती है ना वो पूर्णिया जिले से हैं। कहाँ से हैं? पूर्णिया जिले से।
तो ये हुआ हमारा फटाफट 100.com हमने कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट जो है बिहार के नवीनतम आंकड़े, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड